देखिए बेटा, ये नाइन्थ क्लास के लिए ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट की सीरीज़ है जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें लगभग आपके क्वेश्चनों की संख्या है 5। ठीक है, जो आप अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा और इन क्वेश्चनों को कोशिश करिएगा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सकें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये प्रमेय है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक प्रमेय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक प्रमेय। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक प्रमेय है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक प्रमेय है। उसमें कहा गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कैसे करेंगे देखिएगा बेटा। तो सबसे पहले प्रमेय के लिए हम लोग साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। साधारण प्रतिज्ञा में क्या लिखते हैं, जो ऐसा दिया गया क्वेश्चन वही नोट कर देते हैं, क्योंकि एक नियम टाइप में ही होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा दिया गया है क्वेश्चन वैसा ही लिख देंगे। ये प्रमेय का जो होता है, प्रमेय अगर आपको प्रूफ करने की दी गई है तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा ही लिखेंगे। उसमें ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे पहले आप साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे, देन क्वेश्चन को पढ़कर, क्वेश्चन पढ़िए, इसी साधारण प्रतिज्ञा को पढ़कर आप चित्र बनाएंगे। त्रिभुज बोला गया है तो आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज आपने बना लिया, देखिए ये त्रिभुज आपने बना लिया। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। ठीक है, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कोण A, इसको कोण A कह दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको कोण B कह दीजिए, इसको कोण C कह दीजिए। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसके बाद आप लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, दिया है लिखिए। दिया है में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या दिया गया, त्रिभुज ABC, बस इतना दिया गया है, त्रिभुज ABC। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC दिया गया। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध क्या करना है, अगली घड़ी पड़ेगी, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, पता है क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप इसके बाद सिद्ध करना, ये दिया है, हो गया आपका हेडिंग, ये सिद्ध करना है, हो गया। अब आप रचना करेंगे। रचना वो पॉइंट होता है जो आपको प्रमेय को या किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए अलग से करनी पड़ती है। अलग से करें, वो क्वेश्चन में नहीं दिया, मतलब उसकी हेल्प से आपको सिद्ध करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रचना इसमें क्या करेंगे, रचना ये करेंगे बेटा कि आधार BC के समांतर एक रेखा XY खींचेंगे। क्या खींचेंगे, आधार BC के समांतर, क्या करेंगे, आधार BC के समांतर, आधार BC के समांतर, BC के समांतर, समांतर बिंदु से A से जाती हुई, बिंदु या बिंदु A से जाती हुई, से जाती हुई एक रेखा, एक रेखा XY खींची। ठीक है, एक रेखा XY खींची, ये हो गया। ठीक है, XY खींची। ओके, मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है। इस कोण को थोड़ी देर के लिए 1 मान लीजिएगा, इस कोण को थोड़ी देर के लिए 2 मान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, उपपत्ति देखिएगा बेटा, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, उपपत्ति देखिएगा ध्यान से बेटा। उपपत्ति में क्या करेंगे बेटा, आपको पता होना चाहिए, अगर कोई दो रेखाएं समांतर हो और कोई रेखा उन्हें काटे, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। इन्हें अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, ये और ये कोण। ठीक है, ऐसे ही ये दो रेखाएं समांतर इधर से कोई काटे तो भी ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो इसमें वही हम लोग यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे चूंकि रेखा, कौन सी रेखा, रेखा XY समांतर है किसके, BC के, रेखा XY समांतर है BC के, और ये देखिए उन्हें काटती AB उन्हें, और रेखा कौन सी, रेखा AB उन्हें काटती है, रेखा AB उन्हें काटती है, रेखा AB उन्हें काटती है। ठीक है, रेखा AB उन्हें काटती है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, काटती है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर, कोण एक बराबर हो जाएगा कोण B के। ठीक है, कोण B के, इसे कहेंगे एकांतर कोण। कौन सा कोण कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे बेटा एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण, रीजन एकांतर कोण। ठीक है, इसको समीकरण आप फर्स्ट डाल लीजिएगा। उसके बाद
फिर से अब ये समांतर इसके और ये उन्हें काटती है, AC उन्हें काटती है, यही चीज। चूंकि रेखा, कौन सी रेखा, रेखा XY समांतर BC, और रेखा कौन सी काट रही है, रेखा बेटा आप काट रही है AC उन्हें काटती है, एक रेखा AC उन्हें काटती है। जब ये काटती है तो इसलिए बेटा, इसलिए कौन से कोण बराबर हो जाएंगे बेटा, इसलिए कोण 2 बराबर हो जाएगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण C के। ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे, ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक है। एकांतर कोण होगा, ये समीकरण मैं सेकंड मान लूंगा, ठीक है, ये समीकरण सेकंड मान लेंगे। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके बाद सुनिएगा थोड़ा सा, 2 मिनट रुक जाइएगा बेटा बस। ओके, थैंक यू, ठीक है। बस अब मैं बता रहा हूँ, आगे सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, कि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैंने चीज़ें कुछ चेंज की, ठीक है। देखिएगा ये एकांतर कोण हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, समीकरण 2 मान लिया। आपको पता है किसी भी रेखा पे अगर एक पॉइंट पे कोई भी कोण जाते हैं, ये सारे कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो बेटा देखिएगा मैंने क्या किया, कोण 1 इस रेखा के नीचे के कोण, मतलब XAY रेखा के नीचे के सारे कोण, कोण 1, कोण A प्लस कोण 2 बराबर 180 हो जाएगा। इसे कहेंगे रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ठीक है, रैखिक युग्म कोण मैंने कह दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से बेटा कोण 1 और कोण 2 के मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, जब मान रखेंगे बेटा, कोण 1 का मान जो है बेटा वो क्या है, कोण 1 का जो मान है बेटा कोण B है। देखिए कोण 1 का मान क्या है, कोण B है, तो यहाँ कोण B आ जाएगा, और पहले से ही कोण 1 लिखा है, कोण A लिखा है। कोण 2 का मान क्या है, कोण 2 का मान C है, तो कोण 2 का मान C रख दीजिए बराबर 180। पहले इसे लिखिए कोण A, फिर इसे लिखिए कोण B, फिर इसे लिखिए कोण C बराबर 180। प्रूफ हो गया, यही आपका प्रूफ करना था। इस प्रमेय को आप ऐसे ही प्रूफ करोगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब एक और चीज़ बता दें, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिससे मुझे बाद में नहीं बताना पड़ेगा, ये इतनी जगह में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का यूज़ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा है। क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में कोण A दे दिया है बेटा कितना, बेटा ये 45 डिग्री, कोण B दे दिया है बेटा कितना डिग्री, 30 डिग्री। और आपको बता दें त्रिभुज के तीनों, अभी आपने प्रूफ किया, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 हो जाएगा। कोण A की वैल्यू क्या है 45, कोण B की वैल्यू 30, कोण C निकालना है बराबर 180। तो बेटा कोण C बराबर हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऐड होके उधर जाएंगे 75, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे 105 बचेगा, कोण C का मान आ गया। बेटा हमेशा ध्यान रखिए, सबसे बड़ा कोण जो होगा उसी के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। देखेंगे चूँकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, लिखेंगे चूँकि बड़े कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा बड़ी, और छोटे कोण के सामने, छोटे कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा, भुजा क्या होती है, छोटी होती है, छोटी होती है, इसलिए बड़ा कोण हो जाएगा। बड़ा कोण कौन हो जाएगा बताइए, सबसे बड़ा कोण है C, तो C के सामने की भुजा अगर देखा जाएगा, त्रिभुज बनाइएगा ABC, तो बेटा ये कोण C है, तो C के सामने भुजा कौन सी पड़ेगी AB, तो सबसे बड़ा कोण है, तो कोण C, बड़ा कोण है C, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी बेटा C के सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, C के सामने भुजा AB पड़ेगी, AB। और सबसे छोटी भुजा कौन है बेटा, छोटी भुजा है बेटा छोटा कोण कौन सा है, छोटा कोण कौन सा है, सॉरी छोटा कोण कौन सा है, छोटा कोण है बेटा, छोटा कोण है कौन सा 30 डिग्री, तो कोण B सबसे छोटा है,
तो छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी बेटा, छोटी भुजा बी के सामने कौन सी भुजा पड़ेगी जाके, ए सी, तो सबसे छोटी भुजा ए सी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके दोनों कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक प्रमेय है, ठीक है। तो मैं ये मिटा लूँगा ही नहीं, साधारण प्रतिज्ञा ऐसे ही लिखी रहेगी, ठीक है। देखिएगा अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा बस केवल, ठीक है। ओके, इसको अच्छे से हटा दें, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये साधारण प्रतिज्ञा लिखी है आपकी, ठीक है। क्या साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं, क्या है देखिएगा बेटा, इसको मैं डिवाइड कर देना 2 लाइनों में। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ठीक है। ये बनाना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ये तो साधारण प्रतिज्ञा होगी, इसके अंदर चित्र बनाना है। तो इसमें जब कहा गया है यदि त्रिभुज की भुजाएं बराबर ना हो, इसका मतलब क्या है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो मैंने छोटी भुजा बना ली, एक बड़ी भुजा बना ली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बड़ी भुजा हो गई, ये छोटी भुजा हो गई, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, छोटी भुजा हो गई, ये हो गई छोटी भुजा हो गई, ठीक है। और ये कौन सी हो गई, ये आपकी बड़ी भुजा, दिख भी रही है बड़ी भुजा है, ठीक है, बड़ी भुजा हो गई, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी दे दिया। अब देखिए दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है में आप क्या लिखेंगे, दिया है में आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में बेटा ए सी बड़ी है किससे, बेटा ए बी से, ए सी बड़ी किससे है, ए बी से, इतना दिया गया है। ए सी जो भुजा है वो ए बी से बड़ी है, ए सी जो अगर मुंह जिसकी तरफ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ए सी बड़ी है ए बी से, तो सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है पता है आपको, बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा ये हो गई, बड़ी भुजा के सामने का कोण पड़ेगा बी, कोण बी बड़ा होगा छोटी भुजा ए बी के सामने कोण कौन सा है, सी, कोण सी से आपको सिद्ध करना है कोण जो बी है, ये कोण जो दिख रहा है कोण सी से बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है, तो कोण बी सिद्ध करना है, कोण सी से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे, रचना करिए, रचना देखते हैं। रचना में क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। रचना में बेटा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रचना में हम क्या करेंगे बेटा, ए बी के बराबर ए सी पर ए डी काट लेंगे, क्या काट लेंगे, ए डी। हम क्या करेंगे, भुजा ए बी के बराबर, भुजा ए बी के बराबर भुजा ए बी के बराबर भुजा ए सी पर, भुजा ए सी पर ए डी काटी, मतलब ये नापी और इधर एक चाप लगा दी, काटी, ठीक है। और बिंदु बी से डी को, बिंदु डी को मिलाया, अभी मिला भी रहा हूँ, मिलाया, ठीक है, मिलाते, ठीक है। ये मैंने इससे इसको मिला भी दिया आपके सामने, ठीक है, मिला भी दिया, ठीक है। अब इसका मतलब, इसलिए ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर जो है वो ए डी के, रचना से ही ए बी बराबर रचना से ही ए डी है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको कोण 1 मान लीजिएगा, इसको कोण 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, इसको 3 मान लीजिएगा, इसको 4 मान लीजिएगा, ठीक है। ओके, करना क्या है देखिएगा, आपको मैं एक बहिष्कोण प्रमेय बता रहा हूँ जिसका उपपत्ति करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उपपत्ति, ठीक है। देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले उपपत्ति में आपको एक बाद में बताएंगे, पहले ये बताते हैं। सबसे पहले रचना से क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है ए डी के, आपको पता है ए बी बराबर ए डी से, कैसे, रचना से। तो ए बी के सामने कोण कौन सा पड़ेगा, ए बी के सामने कोण पड़ेगा, अगर इस त्रिभुज की बात करें, क्योंकि ये इसी त्रिभुज ए बी और ए डी किस त्रिभुज में है, ए बी डी में,
तो ए बी डी में जब ए बी बराबर ए डी है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ए बी के सामने कोण पड़ेगा कोण 3 और ए डी के सामने कोण पड़ेगा कोण 1। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ए बी बराबर ए डी, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसे समीकरण 1 डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक प्रमेय बता रहे हैं जिसका यूज मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या प्रमेय है, देखिएगा बेटा, अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ाइए तो ये जो कोण होता है इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, ये बहिष्कोण कहलाता है, और ये इसके नहीं, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आपको मैं एक त्रिभुज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज मैं ब्लैक से करके दिखा रहा हूँ, त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में दिख रहा है सभी को, त्रिभुज बी सी डी में भुजा सी डी को आगे बढ़ाया गया है। तो भुजा सी डी को आगे बढ़ाएंगे, त्रिभुज बी सी डी में भुजा सी डी को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कोण बन रहा है ये वाला जो कोण है बहिष्कोण, कोण 3 बहिष्कोण होगा। तो 3 इसके नहीं, पड़ोसी के नहीं, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज, इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, कोण जो 3 बहिष्कोण है वो पड़ोसी के नहीं, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। कोण 3 जो है कोण 2 प्लस कोण 4 से के योग के बराबर हो जाएगा बेटा। कोण 3 जो है इसके नहीं, पड़ोसी के नहीं, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। और आपको पता है बेटा, अगर आपको पता है, क्या पता है, अगर 4 3 प्लस 1 के बराबर है, मतलब कोई चीज़ 2 लोगों के योग के बराबर है, तो वो योग वाली चीज़ इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी, अर्थात 4 जो है 3 से भी बड़ा होगा, 4 जो है 1 से भी बड़ा होगा। तो ये जो 3 है वो 2 से भी बड़ा होगा, ये नाम है, ये संख्या नहीं है। ये 3 जो है 2 से भी बड़ा होगा, कोण 4 से भी बड़ा होगा। तो हमेशा 3 के नीचे वाला ले लेंगे। कोण 3 किससे बड़ा होगा, कोण 3 बड़ा होगा बेटा किससे, कोण 3 जो है बड़ा होगा किससे, 4 से, ठीक है। कोण 3 जो बड़ा होगा 4 से बड़ा होगा, ठीक है। अब 3 जो 4 से बड़ा होगा, 3 की वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए। 3 की वैल्यू क्या है, लिखेंगे कोण 3 का मान समीकरण किससे बेटा, समीकरण फर्स्ट से रखने पर, समीकरण फर्स्ट से रखने पर, जब बेटा समीकरण फर्स्ट से रखने पर 3 का मान क्या है, 3 का मान 1 है, 3 का मान 1 रख दीजिए। 3 का मान 1 जब रख देंगे 4 से बड़ा हो जाएगा। अब बेटा एक कोण जो है 4 से बड़ा है, अगर कोई चीज़ बड़ी है तो उसमें अगर कोई चीज़ जोड़ दोगे तो बड़ी ही रहेगी। तो एक में 2 कोण जोड़ देंगे, एक में उसका पड़ोसी 2 कोण जोड़ देंगे, जिससे ये चीज़ बड़ी ही रहेगी 4 से। अब आप देखिए 1 और 2 को मिला के इस कोण को पढ़ोगे क्या, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला 2 वाला, इन दोनों कोणों जब मिलाओगे कोण क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, BAC हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, BAC, ठीक है। और 4 कोण का नाम क्या था, ACB, इसका नाम क्या रियल है, ACB। तो यही आपको प्रूफ करना था, और हमें भी यहाँ पे सही से यही लिखना चाहिए था सिद्ध करने में, पूरा कोण बेटा, क्योंकि AC के सामने कोण कौन सा पड़ेगा, AC के सामने पड़ेगा कोण कौन सा, इसका नाम है, अगर देखा जाए AC के सामने पड़ेगा कोण ये पूरा कोण, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, मैं रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा फिर से लिख दूँ इसको बेटा। बड़ी भुजा ये है, बड़ी भुजा के सामने कोण B पड़ेगा, B का नाम है ABC, और छोटी भुजा है ये, इसके सामने कोण ये पड़ेगा, इसका नाम है ACB, ये आपको प्रूफ करना था। देखिए 1 और 2 को अगर आप मिलाओगे, 1 और 2 को मिलाओगे यही तो कोण पड़ेगा जाके, इसका नाम क्या है, ABC, इसका नाम है ABC, और इसका नाम क्या है, इस 4 का नाम ACB। यही आपको प्रूफ करना था। प्रमेय बहुत टफ होती, थोड़ा सा इसमें ये भी लिख दीजिएगा, कोण ABC जो है किसके बराबर होगा, 1 प्लस 2 के बराबर होगा, और कोण ACB किसके बराबर होगा बेटा, कोण 4 के बराबर होगा। बस आपका ये प्रूफ है कंप्लीट होगी, ठीक है। कुछ प्रमेय 2-3 बार देखेंगे तो ही समझ में आएगा। मेरी बात को, हर पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो एक्सप्लेन ना की हो, ठीक है। ये आपका प्रमेय आपकी पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं अगली प्रमेय, जो अगला क्वेश्चन तो नहीं, अगली भी प्रमेय ही है आपकी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा अगला जो भी है क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रमेय ही है।
क्वेश्चन 3 भी आपकी प्रमेय और इनमें से कोई प्रमेय पूछी भी जाती है। आप देखिएगा अपने एग्जाम पेपर को उठा के, एक प्रमेय जरूर आएगी, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा है बेटा, तीसरा देखिएगा बेटा, तीसरा जो है वो प्रमेय ही है, ये भी प्रमेय है। इसमें मैं साधारण प्रतिज्ञा लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। साधारण प्रतिज्ञा, ठीक है। साधारण प्रतिज्ञा क्या लिखेंगे बताइए, जो लिखा है वही। क्या किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, लिखेंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, तीसरी से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, तीसरी से बड़ा होता है। तो क्या करेंगे, तो ये तो साधारण प्रतिज्ञा हो गई। इसके बाद पढ़ के चित्र बनाते हैं। त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना दीजिए बेटा, त्रिभुज बनाते हैं बेटा, ठीक है। त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज हो गया ABC, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा त्रिभुज नीचे बनाएंगे क्योंकि इसमें चित्र थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चित्र जो है नीचे ऐसे बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा चित्र रचना में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा इस चित्र में त्रिभुज का नाम ABC रख दिया, ठीक है। ये त्रिभुज ABC हो गया, ओके। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, त्रिभुज ABC हो गया। सबसे पहले दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे बेटा, दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, बस इतना ही दिया गया आपको और कुछ नहीं है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है पता है बेटा, सिद्ध करना है कितनी भुजाएं इस त्रिभुज में बताइए। त्रिभुज की दो भुजाएं AB है, एक भुजा AB हो गई, दूसरी BC हो गई, BC तीसरी CA, तीन भुजाएं। अच्छा, इन दोनों का योग मतलब क्या, दो भुजाओं का योग मतलब AB प्लस कौन सी, AB प्लस BC, AB प्लस BC किससे बड़ी होगी, CA से, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इन दो को ले लो, इन दोनों को ले लोगे तो क्या हो जाएगा, BC प्लस CA किससे बड़ी होगी, AB से, ठीक है। अब तीसरी, फिर इन दोनों को ले लो, CA प्लस AB बड़ी होगी किससे, BC से, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में आप कोई एक चीज़ प्रूफ कर दें, उसके बाद इसी प्रकार दोनों को लिख देंगे, ठीक है। तो ये तीनों बने